गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से जो एग्ज़ामिनेशन है आपका केमिस्ट्री का आने वाला इस समय में जो 14 को एग्ज़ाम ले रहा है, 14 को एग्ज़ाम ले रहा है, 14 दिसंबर को टर्म 1 का, तो इसमें हम लोग किस तरह से 12th के एग्ज़ाम में स्कोर करें, इस विषय पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अपने बच्चों से सिर्फ इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं और आप चाहो तो ये सारी बात को सुन के जो मैं बताने वाला हूँ, जो टिप्स देने वाला हूँ आपको, ठीक है, मार्क हाउ टू मतलब स्कोर गुड मार्क्स इन द केमिस्ट्री, ये एक टिप्स रहेगा आपको और साथ साथ इससे आपको एक नंबर उठाने का मोटिवेशन भी मिलेगा कि किस तरह से मतलब कि चैप्टर के प्रति मोटिवेट हो और हम उसको उस मतलब कि एक डिजायर्ड नंबर पे हम जा सके, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर को खड़ा कर सके। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है कि केमिस्ट्री के टिप्स से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये तो आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि हमारे पास जो टर्म 1 का जो चैप्टर है केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशंस है और आपका पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है और ये आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स, इतने चैप्टर्स है। अब ये चैप्टर्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। फिजिकल पार्ट है, फिजिकल का पार्ट है आपका, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो किस तरह से हम फिजिकल की तैयारी करें, किस तरह से हम इनऑर्गेनिक, किस तरह से ऑर्गेनिक पे हम फोकस करें कि हमारा नंबर जो है मतलब कि एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले क्या आपके पास चैप्टर सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप क्या कीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो जो बात मैं बताने जा रहा हूँ बस उसको लिखते जाइए और उस टॉपिक पे आपको फोकस करके निकलना है और क्वेश्चंस मतलब कि वहाँ से ये जान लीजिए आपका बनता है और क्वेश्चंस जो आपका आएगा, अगर ये टॉपिक्स आपका सारा क्लियर है तो आप उस पे क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए सॉलिड स्टेट में सबसे पहली बात क्या है, पहले तो ये भी जानना होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि आप सभी बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को जरूर अपने सामने रखें। एनसीईआरटी वो बोर्ड की किताबें हैं, एक तो सस्ता किताब है, सस्ती बुक है, आप खरीद कोई भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उसको। ठीक है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस रहता है, एनसीईआरटी का डाटा से ही क्वेश्चंस रहता है उठाया हुआ। ठीक है, तो किस तरह से हम एनसीईआरटी को समझे, किस तरह से उसकी तैयारी करें, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से जानने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मान लें सॉलिड स्टेट आप पढ़ना शुरू किए। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान देना है। सॉलिड स्टेट से मान लें हम बता रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, ध्यान देंगे कि सॉलिड स्टेट जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में देखिए सबसे पहली बात है कि आप उस चीज पे ध्यान देंगे जो कि आपके लिए एक नया टर्म आया है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जैसे कि आप स्टार्ट करें सॉलिड के क्लासिफिकेशन से। ठीक है, सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, इसको पढ़ ले आप। जो टेबुलेट किया गया है एनसीईआरटी को, जहां जहां एनसीईआरटी में आप टेबल देखें उसको आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो कि थोड़ा अनकॉमन पॉइंट्स है सॉलिड्स के बारे में या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, ये चीज को ध्यान में रखना है। इसके बारे में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी जो क्लासिफिकेशन है उसको आप देख ले। उसमें क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है उससे क्या पूछा करता है आपको मैं बता रहा हूँ। उससे पूछा करता है कि मान ले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड आप पढ़ के गए हैं, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो ये सब जो प्रकार की जो सॉलिड है उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट करता है। जैसे मान ले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप पढ़े नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो जैसे फोर्स का नाम है आप पढ़े होंगे, टेबुलेट करके भी दिया हुआ है, लेमन फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स है, पोलर में डाइपोल डबल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये सब चीज का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है क्या ऑपरेट कर रहा है ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप डायरेक्ट जा सकते हैं क्या है, वॉइड से जो क्वेश्चन होता है, वॉइड जो आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कुछ नई बातें, जैसे हमारा नया टर्म है ये वॉइड से, तो वॉइड्स में आप पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लो कि किसका पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है,
किसका कम है, किसमें वॉइड्स ज़्यादा है, किसमें वॉइड्स कम है, ये सब एकदम आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए। जैसे मान लें कि आपका FCC का पैकिंग एफिशिएंसी क्या 74% है, तो ये आपको याद होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। इसमें फ़ायदा क्या होगा, आपको रंगने में टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। निकालने आपको नहीं आएगा कि किस तरह से वो आया है। आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी चाहिए, वॉइड्स याद होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। उसके बाद कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल से बन सकता है। जैसे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो आप पढ़े हो कि डेंसिटी इक्वल टू होता है Z/m/a³ इंटू F गैल्टोज नंबर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन की संभावना होती है, खासकर इससे जो क्वेश्चन आता है। आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो आपको अगर कुछ इससे अच्छे सवाल भी बनाना है तो इसके डेरिवेशन को आप देख लें, इसके डेरिवेशंस को देख लें, किस तरह से इस फॉर्मूला तक पहुंचे हैं हम लोग, वहां तक आप देख ले, इसको कवर हो जाएगा आपको। अब फाइनली आप क्या करो, थोड़ा सा हल्का फुल्का आप डिफेक्ट्स पढ़ लो। डिफेक्ट्स में जो फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है, कंपाउंड का नाम याद रखना है, कौन डिस्प्ले करता है फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन डिस्प्ले करता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। कौन दोनों कोई ऐसा भी कंपाउंड है कि दोनों डिफेक्ट्स को डिस्प्ले करता है, जैसे कि सोडियम आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। थोड़ा अनकॉमन चीज़ भी ध्यान में रखना है आपको। तो इतना चीज़ सॉलिड स्टेट में आप पढ़ के जा सकते हो, आपका स्कोर हो सकता है। अब बात आती है सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है आपको। सॉल्यूशन में देखिए जनरल आइडिया आपको तो रखना ही होगा, जो स्टार्ट होता है चैप्टर मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंटेज, ये जनरल आइडिया। इसको लेके तो अभी भी आपको याद होगा, ये सारे बच्चे को ये चीज़ याद ही रहता है। मोलालिटी का यूनिट क्या है, मोलालिटी का यूनिट क्या है, मोल फ्रैक्शंस का सम क्या है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट उसके बाद पढ़ लो रॉल्स लॉ के जो दो ग्राफ है, जो कि रॉल्स लॉ का जो ग्राफ है, जो कि एक है कि आपका जो सॉल्यूशन आइडियल होता है रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे ग्राफ देख लीजिए। नन आइडियल्स में देख लीजिए आप, नन आइडियल का जो दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, नन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इतना कर सकते हैं आप बड़ा आसानी से। एग्जाम्पल जरूर याद रखिए कि नन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है, ये याद रखिएगा आप। नेगेटिव डेविएशन में एक चीज़ और पढ़ लेना आप, क्या कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में, जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, सारे बुक में वही दिया हुआ रहता है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा आसानी से। एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है सारा चीज़। एनसीईआरटी को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन हाईलाइटर लेके आप पढ़ सकते हैं उसको। और ये हो गया सॉल्यूशन की कहानी। लास्ट में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आता है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो सवाल आते हैं उसमें ध्यान रखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, खासकर आपको इसके डिफिनेशन पर जरूर ध्यान देके जाइए कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। इससे बहुत सारा कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा आप अच्छा से अपनी कॉपी में कर लीजिए। जितना ये बात बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए हमारे साथ। ये होगी आपका फिजिकल की कहानी। पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में किस तरह से हम तैयार करें, तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में सबसे पहले कि हर केस में आपका आएगा हाइड्राइड का केस, नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड बनाता है, आपका हेलोजन का हाइड्राइड क्या है। तो इस टाइप से जो हाइड्राइड्स आएंगे उसका सारे प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। उसका एसिडिक नेचर अरेंज करने आता है, उसके बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे ध्यान देना है। नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली की बात नहीं, ये हाइड्राइड सभी में मिलेगा, कॉमन है। उसके बाद आप नाइट्रोजन फैमिली की जहाँ तक बात करते हो वहाँ पे देख लीजिए ऑक्साइड, जो एक बॉक्स में दिया होगा नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि NO हो गया, N2O हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया। इसके स्ट्रक्चर्स आप बना के जाएंगे, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने आयनिक बॉन्ड, कितने आपका कोऑर्डिनेट्स है, बॉन्ड है, ये सबको ध्यान में आपको रखनी है। तो ये हो गया। नाइट्रिक एसिड में आप पढ़ सकते हैं ब्राउनिंग टेस्ट, नाइट्रिक एसिड में ब्राउनिंग टेस्ट देख लेंगे, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप ऑक्सीजन फैमिली में ओजोन पढ़ के जाइए। ऑक्सीजन फैमिली में क्या कीजिए, ओजोन तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आपका ऑक्सीजन फैमिली में ओजोन पढ़ लीजिए। और डाइऑक्सीजन के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए, क्या है डाइऑक्सीजन, उससे कुछ केमिकल्स रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक का केमिकल रिएक्शन आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। इनऑर्गेनिक का जो केमिकल रिएक्शन उसको प्रैक्टिस करके जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हेलोजन फैमिली में आप खासकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में उसमें देखेंगे कि उसकी जो फ्लोरीन क्लोरीन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें भी देखेंगे कि आपका क्या बोलते हैं, जितने भी हेलोजन फैमिली
हेलाइड बनाते हैं, कौन ज़्यादा कोवालेंट हेलाइड है, कौन कम कोवालेंट हेलाइड, इस टाइप का चीज़ को आपको फोकस करके जाना है। उसके बाद देखिए वहाँ पे जब नोबल गैस में पढ़िएगा तो नोबल गैस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको जेनॉन का कंपाउंड। तो जेनॉन का सारा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, XCF2 का क्या होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लॉन पेयर है, XCF2, XCOF4, ठीक है। इस टाइप से सारे चीज़ को आप कवर कर लेंगे तो आपका पी ब्लॉक्स भी तैयार हो रहा है, ठीक है। इतना चीज़ का देखिए, आप एग्जाम देके आइएगा तो बोलिएगा कि जरूर आपको हमारी वीडियो से इतना जरूर होगा कि आपको आप एग्जाम देके आएंगे तो बोलिएगा नहीं सर का जो सारा चीज़ देखे थे सारा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा था, ठीक है। बाकी पढ़ा हुआ तो आपका होगा ही, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फोकस में ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका मार्क्स है, किस चीज़ पे फोकस करें आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ लिए तो मार्क्स ज़्यादा आ जाता है, दैट इज नहीं। टेक्निकल कैसे पढ़े कि जो ज़रूरत था उसको हमको कवर करना था, कि क्या मतलब कि पूछते आ रहा है, क्या अनकॉमन है, वो सब चीज़ जो कि सारे बच्चे को याद नहीं होता है, वो सब चीज़ को ध्यान में देखेंगे और सिर्फ NCERT आप फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ NCERT देखें। इसके बाद आपका आता है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में ऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा हूँ, जितना भी नेम रिएक्शन है पहला चैप्टर में, जैसे मान लें वुडी रिएक्शन है, वुड फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, ये सब का नेम रिएक्शन सारा याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी के आपका कन्वर्जन बना के दे या फिर डायरेक्ट या केमिकल रिएक्शंस को पूछे कौन सा केमिकल रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन से उठाता है, नेम रिएक्शन से। फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर में जैसे कि उसमें और भी एक चीज़ पढ़ दीजिएगा, मार्कोनी कैप्सूल, एंटी मार्कोनी कैप्सूल, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद फिर है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में कैसे आप इस हैंडल कीजिएगा, वहाँ भी नेम रिएक्शन जैसे कॉल्बे रिएक्शंस देख के जाइएगा, रिमान टिमन रिएक्शन देख के जाइएगा, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्किन से अल्कोहल बनता है, उसके कुछ मैकेनिज्म है, उसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, वो सब चीज़ ध्यान में देखना होगा आपको। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखिएगा, फिनॉल का कुछ प्रिपरेशन देख लीजिएगा आप, फिनॉल का जो प्रिपरेशन है सारे चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ईथर में क्या होगा कि ईथर में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा कि ईथर का जो रिएक्शंस होगा HI के साथ हो सकता है वो ईथर सिमेट्रिकल भी हो, अनसिमेट्रिकल ईथर में थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है, तो उसको आप ध्यान दीजिए किस तरह से आप पढ़े, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो HI के साथ रिएक्शंस होगा जरूर ईथर में, उसको देख के जाइएगा आप। अब देखिए बायोमोलिकुल्स की जो तैयारी करेंगे, बायोमोलिकुल्स की जो तैयारी करने वाले हैं एकदम सिंपल वे में तैयारी कीजिए। बायोमोलिकुल्स में सबसे अच्छा फायदे की बात है उसमें जो है ग्लूकोज को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, सबसे कम टाइम लगेगा आपको रंगने में बायोमोलिकुल्स में, सबसे कम टाइम। तो ग्लूकोज की सारी प्रिपरेशन देख लीजिएगा, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर उसके जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, होवार्थ स्ट्रक्चर है, एफिसत फार्मूला है, ये सब आप देख जाएंगे ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का। फिर सुक्रोज में क्या पढ़ना है आपको, इन्वर्ट शुगर पढ़ के जाइए, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, लिवोरोटेट्री, डेक्सट्रोरोटेट्री के बारे में आप कुछ तो आइडिया आपको होगा ही जो पढ़े हैं आप, इस चीज़ को देखना है। उसके बाद आप डायरेक्ट प्रोटीन्स पे पढ़ लिए, प्रोटीन का तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसको टेबुलेट करके दिया है। विटामिन में जब पढ़िएगा तो वहाँ भी टेबुलेट करके दिया हुआ विटामिन, जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन का एग्जाम्पल क्या है, उसके सोर्स क्या है और उससे डिफिशियंसी क्या होती है, ठीक है, उसका डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है, ये ध्यान में रखना है। लास्ट में फाइनली आप अप्रोच कीजिएगा डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए पे अप्रोच कीजिए। डीएनए में क्या पढ़ना है, किस चीज़ से डीएनए बना हुआ है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनियस बेसिस है, आपका फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेट्स है, तो ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर्स, ये ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद आपको नाइट्रोजनियस बेस का एग्जांपल याद रखना है कि डीएनए में कौन सा पाया जाता है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 बेस पेयर होता है, आरएनए में उसकी जगह पे यूरासिल होता है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आई थिंक अगर इतना आप कर लिए, मेरी बात को अगर अच्छा सुन लिए, इतना कर लिए, आप एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकते हो, हमारे बच्चे लोग ध्यान देंगे आप। तो इतना आप कीजिए, एग्जाम देके आइएगा तो आप हमारे वीडियो को जरूर याद कीजिएगा कि नहीं सर कुछ बताए थे और सारा क्वेश्चंस हमको यहाँ से मिल गया था, ये सब चीज़ जो पढ़ के जाएगा वो सारा क्वेश्चंस बना के आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, इतना जरूर करके जाइएगा। हम लोग फिर कोई नया वीडियो आपके लिए बनाएंगे मोटिवेशनल की, आप मोटिवेट होते रहे। 14 तारीख को केमिस्ट्री में भी ये है, ठीक है, आप उस समय तक हमारे वीडियो देखिए क्या क्या पढ़ना है, और भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे किस तरह से आपको बताएं कि आपका स्कोर ज़्यादा हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।